अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज किसी टीवी चैनल पर आके ये स्टेटमेंट देने की वजह, मैं नहीं चाहता था कि इसको पब्लिक में लाएं, लेकिन हालात से मजबूर होकर इस चीज़ को अवाम में लाना पड़ा और इसके ज़रिए मैं मुखातिब होना चाहता हूँ इस टीवी चैनल के ज़रिए तमाम साबिक़ा स्टूडेंट्स को जो हमारे न्यू एजुकेशन सोसाइटी से पढ़े हैं, नया मदरसा बॉयज़ स्कूल हो या प्रिंसेस फातिमा हो, और जो इस इंस्टीट्यूशंस के वेल विशर्स हैं और जो इसके जनरल मेंबर्स हैं, उन तमाम से मुखातिब होकर कुछ बातें आपके इल्म में लाने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। न्यू एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाले मदरसे, नया मदरसा बॉयज़ हाई स्कूल हो या प्रिंसेस फातिमा स्कूल हो, ये जाना जाता है अपनी तहज़ीब के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको इसकी इजाज़त दे रखी है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे मुसलमानों की रवादारी, मुसलमानों के रिवायतों के मुताबिक इस स्कूल को चलाने का हमें पूरा हक हासिल है। जैसा कि कुछ दिन पहले स्काफ को लेकर जालिम हुकूमत बीजेपी ने सारे कर्नाटक में मुसलमानों पे जुल्म करने का तहिया कर रखा था। ऐसे वक्त में तमाम कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चियों ने छुट्टियां ली ताकि बेपर्दा ना हो, लेकिन हमारा प्रिंसेस फातिमा स्कूल और कॉलेज में बड़े शान से जो है ना स्कूल चलते रहे, कोई डिस्टर्बेंस के बगैर। वहाँ पे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग आए पुलिस की वैन लेकर, लेकिन उस वक्त के सेक्रेटरी जनाब मुजीबुद्दीन साहब और सदर MM पटेल साहब ने बर्जस्ता वहाँ पे जवाब दिया और उन लोगों को वापस किया, और बिला किसी डिस्टर्बेंस के स्कूल और कॉलेज अपनी जगह चलता रहा स्काफ के साथ, पर्देदारी के साथ। साबिक़ में अब्दुल समद सिद्दीकी साहब इसके सेक्रेटरी रहे शुरू में, और मोहम्मद उमर साहब XMLA इस सोसाइटी के सदर रहे, लेकिन कभी इन लोगों ने ऑफिस रूम की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। जो क्लर्क ऑफिस होता था, क्लर्क का टेबल कुर्सी होती थी, उसी को इस्तेमाल करते रहे। कुछ घंटे 2 घंटे के लिए आते और चले जाते। कभी मीटिंग होती तो स्कूल ऑफ होता तो किसी न किसी रूम में या बाहर मैदान में मीटिंग कर लेते। लेकिन आज देखने को आता है लड़कियों के मदरसे के बीचों बीच, जहाँ पे इस क्लासरूम की शदीद ज़रूरत है, एक रूम आप क्लासरूम के बजाय अपने ऑफिस रूम के लिए, अपनी बैठक के लिए बना चुके हैं। और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के साथ साथ उनके हवारियंस भी शामिल होते हैं। और जो बच्चों को मिड डे मील के नाम पर गवर्नमेंट से दूध और ये आता है, उस दूध की चाय बनाकर वो लोग पीते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा। सदर साहब ने इसकी शिकायत की, कैसा हो रहा है, क्या ये मुनासिब है? एक साहिब सरवत शख्स ने बच्चों के स्कूल में पीने के पानी का बेहतरीन इंतज़ाम हो, फ़िल्टर पानी वहाँ पे बच्चे पी सकें, इसके लिए एक फ़िल्टर मशीन वहाँ पे रखी। लेकिन उस मशीन से फ़िल्टर पानी एग्जीक्यूटिव के लोग अपने अपने घरों को ऑटोओं से, टेम्पों से लेकर जा रहे हैं। ये बात बोलने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इस कदर मियार गिरा चुके हैं लोग। जिस स्कूल में स्टूडेंट रहे हम लोग, हमें फ़ख्र है कि ऐसे असातिज़ा हमारे स्कूल में रहे, जैसे शाहजहाँ आपा, इकबाल आपा, लतीफ़ आपा, जैसे वली सिफत ख़वातीन हमारी टीचर रहीं, उस स्कूल के टीचर रहीं। शुजात अली ख़ान साहब, इस्माइल साहब, नबी चांद साहब, गौस साहब जैसे काबिल तरीन टीचर्स हमारे रहे, और जहाँ पे पर्देदारी को बहुत अहमियत दी जाती थी। आज वहाँ पे अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड, बेरोज़गार लोगों का अड्डा बना कर रख दिए हैं ऑफिस को। क्या लड़कियों के मदरसे के पास इस तरीके से जमा होना दुरुस्त है? क्या बच्चों के लिए रखा गया फ़िल्टर पानी अपने घरों को ऑटों से, टिप्परों से, पिकअपों से ले जाना दुरुस्त है? क्या बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट दूध भेजती है, दूध का पाउडर भेजती है, उससे चाय बनाकर पीना दुरुस्त है? आप क्लासरूमों के ऊपर तवज्जो देते हैं, दर बदर सर पटकते फिरते हैं कि क्लासरूम चाहिए, फलां से फ़ंड चाहिए, फलां से फ़ंड चाहिए। आप तालीमी मेयार पे कोई तवज्जो नहीं देते। क्या तालीमी मेयार बना के रख दिए हैं स्कूल का? कितने बच्चे पास हुए हैं? कितने बच्चे आपके पास ये हुए हैं? आप हिसाब बताइए। आपके बॉडी को एक इख्तिदार में आए लगभग 2 साल हो गए। नवंबर के अवाखिर में जो है ना आपका पीरियड ख़त्म होता है। इन 2 सालों के करीब आपने कितने लोगों की गुलपोशी की और कितने बच्चों को पढ़ाकर पास करवाया? कितने बच्चे पढ़कर पास हुए और आपने कितने लोगों की गुलपोशी की? आप हिसाब बताइए। क्या सिर्फ गुलपोशी, शालपोशी और चापलूसी के लिए हमारी सोसाइटी का इस्तेमाल करना जानते हैं आप लोग? पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है? एजुकेशन क्वालिटी पर क्यों ज़ोर नहीं दिया जा रहा? एजुकेशन क्वालिटी पर ज़ोर दिया जाना चाहिए, और जो पानी पीने का बच्चों के लिए है वो बच्चों के लिए ही इस्तेमाल हो, जो दूध बच्चों के लिए है वो दूध बच्चों के लिए ही हो, ना कि आपकी चाय के लिए। और जो पर्देदार ख़वातीन के बीच आप ऑफिस रूम बना के बैठे हैं, ये गलत है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदर साहब ने इस्तीफ़ा दिए 4-6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी उनके इस्तीफ़े को होल्ड करके नायब सदर को इख्तियार देती है। ये किस दायरे कानून में है? क्या कानून आप अपने हाथ में लेंगे? कानूनन जैसे ही सदर का इस्तीफ़ा हो तो बिला ताख़ीर आपको जनरल बॉडी मीटिंग, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग सदर के इस्तीफ़े पर गौर करने के लिए बुलाई जानी चाहिए, और उसमें इस्तीफ़ा कबूल होगा या ना कबूल होगा, इसका इख्तियार एग्जीक्यूटिव कमेटी को नहीं, जनरल बॉडी मेंबर्स को है, हमको है। हम जनरल बॉडी मेंबर्स चाहें कबूल करें या ना करें,
लेकिन हमारे सामने पेश तो हो। शहर में रूमर्स है कि 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, सदर ने इस्तीफ़ा दिया है। सदर साहब से मैं बिलमुशाफा मिला हूँ, वो बताते हैं कि मैंने 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हुआ है इस्तीफ़ा देके, लेकिन अब तक उसको होल्ड अप करके नायब सदर अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और पिछली मीटिंग अब तक आप कोई 2 साल के वक्फे में कोई मीटिंग बुलाना नहीं चाह रहे, कोई नहीं बुलाए। एक मीटिंग बुलाए थे, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, जो जनरल मेंबरों की तहरीरी डिमांड पर बुलाया गया था। उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शुरू किया जाए। वो क्यों शुरू नहीं हुआ, आप बताइए। 150-200 मेंबरों को लेकर खेल खेल रहे हैं, स्कूल को हड़पना चाहते हैं या स्कूल का तहस नहस करना चाहते हैं, स्कूल बर्बाद करना चाहते हैं। तो क्या हम देखते रहें? हम बेख्तियार नहीं, हम बाइख्तियार हैं। आप नए मेंबर साजी का काम शुरू कीजिए। नए मेंबर आएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ काबिल लोग भी आएँ, जिनसे हमारे स्कूल को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को फ़ायदा हो, हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो। इस शहर में रहने वाले, रायचूर म्यूनसिपाल्टी के लिमिट में रहने वाले, रायचूर बलद के रहने वाले तमाम लोग मुसलमान जो आकिल बालिग है, उर्दू पढ़ना लिखना जानते हों, वो इस सोसाइटी में मेंबर बनने के हकदार हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, उसके काबिल हैं। लेकिन आप एक 150-200 मेंबरों को लेकर सोसाइटी में खेल खेलेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये हज़ारों मुसलमानों के ताउन से खड़ी हुई सोसाइटी है, ये 150-200 मेंबरों के ताउन से खड़ी हुई सोसाइटी नहीं है। इसमें तमाम मुसलमानों का हक़ है इस शहर के, और इस पे आप काबिज होकर कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए सदर का इस्तीफ़ा एक तरफ फेंक कर नायब सदर से काम चलाते हुए, महीनों गुजर गए, नायब सदर से काम चला रहे हैं। सोसाइटी के सदर का इस्तीफ़े की इत्तला मेंबरों को नहीं, शहर में रूमर्स है, हमको शहर से सुनना पड़ता। सोसाइटी के हालात, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का एक रेजोल्यूशन पास हो गया, करारदाद पास हुई, उसके बावजूद भी उर्दू इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोल सके आप। जनरल बॉडी के मेंबर्स, नए मेंबरों की जो है ना मेंबर साजी करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। फ़ौरन तैयार होना चाहिए। मैं फाइनली तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी से मुतालिबा करता हूँ, बहैसियत साबिक़ा तालिब इल्म, साबिक़ा स्टूडेंट नया मदरसा स्कूल, और बहैसियत जनरल बॉडी मेंबर, बहैसियत मुसलमान शहर रायचूर का एक मुसलमान होने के नाते, कि फ़ौरन जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए और तमाम लोगों को उसमें मेंबर साजी का हक़ दिया जाए, मेंबर बनने का हक़ दिया जाए, और सदर का इस्तीफ़ा जनरल बॉडी में रखा जाए ताकि उसको कबूल या नामंजूर किया जा सके। और इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने के लिए फ़ौरन कार्रवाई की जाए, और अब तक जो कार्रवाई नहीं हुई उसकी वजह बताई जाए। वरना बसूरत दीगर हम बेबस व बेचारे नहीं, हम इख्तियार रखते हैं, हम जनरल बॉडी मेंबर्स हैं और अपने इख्तियार का इस्तेमाल करना जानते हैं। नया मदरसा बॉयज़ हाई स्कूल की बिल्डिंग, जो हमारे कांग्रेस के साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद कासिम साहब की डोनेशन दी हुई बिल्डिंग है, वो खस्ता हाल होने की वजह से उसको बंद रखा गया। आप बना नहीं पा रहे उसे, लेकिन कब्जे का शौक बराबर रखते हैं, इख्तियार एंजॉय करना, पावर एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आप नए मेंबरों को मौका दीजिए, नए मेंबर आएंगे, उसमें से जो भी काबिल होगा वो काम करेगा।